नमस्कार साथियों। तो रामचरितम के नेक्स्ट स्टेप वासंती देव कथमिव। वासंती महाराज यह कैसे। 147 राम सखी किमन्यत पुनरपि प्राप्ता जानकी। राम सखी और क्या, सीता फिर प्राप्त हो गई है। 148 वासंती आई देव रामभद्र क्व सा। वासंती हे महाराज रामभद्र वह कहाँ है। 149 राम स्पर्श सुखमभिनीय पश्य नन्वियम पुरत एव। राम स्पर्श के सुख का अभिनय करके देखो, यह सामने ही है। 150 वासंती आई देव रामभद्र किमिति मर्म छेद दारुणै रति प्रलापैः प्रेसखी विपत्ति दुख दग्धामपि माम पुनर्मंद भाग्याम दहसी। वासंती हे महाराज रामभद्र मर्म शिथिलों को बीतने के कारण कठोर अपने इन निरर्थक वचनों से प्रिय सखी सीता की विपत्ति के दुख से जली हुई मुझ मंद भागिनी को आप फिर क्यों चला रहे हैं। 151 सीता अपसर्तुमिच्छामि एष पुनः चिर प्रणय संभार सौम्य शीतलेन आर्यपुत्र स्पर्शेन दीर्घ दारुणमपि झटिति संतापमुल्लाघयता वज्रलेपोपनद्ध इव पर्यस्त व्यापार आसंजित इव मे अग्रस्तः। सीता मैं यहाँ से हटना चाहती हूँ, किंतु दीर्घकालीन प्रेम समूह के कारण सुखद और शीतल तथा लंबे और कठोर संताप को तुरंत कम करने वाले आर्यपुत्र के स्पर्श से मेरे हाथ का अग्रभाग वज्रलेप से जुड़े हुए के तुल्य चेष्टा रहित हो रहा है और चिपक सा गया है। कथमिव यह कैसे, अर्थात बधाई की बात। किम किमन्यत और क्या, अर्थात तुम्हारी सखी मिल गई है, अतः तुम्हें बधाई दे रहा हूँ। कोसा सीता कहाँ है, अर्थात सीता मिल गई है तो दिखाइए कहाँ है। स्पर्श के सुख का अभिनय करके राम का कथन है कि सीता मेरे सामने खड़ी है और मुझे छू रही है। अभिनीत अभिनय करके अभिधन निधन लेप मर्मस्थलों को बीधने के कारण कठोर अथवा मर्मस्थलों को बीधने में के तुल्य कठोर मर्मण छेदेन दारुणै तत्पुरुष अति प्रलापे बहुत अधिक निरर्थक बातों से प्रिय सखी सीता की विपत्ति के दुख से जली हुई प्रिय सख्या विपत्ति तथा यद दुखम तेन दग्धाम तत्पुरुष दग्ध दह धन अक्त अपसर्तुम हटना चाहती हूँ। सीता का अभिप्राय है कि राम मेरी उपस्थिति से क्रुद्ध न हो जाएं। अपधन श्रीधन तुम अपसर्तुम चीर प्रणय संभार चिरकालीन प्रेम समूह के कारण सौम्य सुखद शीतलेन और शीतल चीर प्रणय से संभारेण सौम्य शीतलस्तेन तत्पुरुष आर्यपुत्र के स्पर्श से आर्यपुत्र स्पर्शेन तत्पुरुष दीर्घ दारुणम लंबे और कठोर संताप को दीर्घ चासो दारुण तम कर्मधारय उल्लाघयता कम या हल्का करने वाले उत धन लघु धन अड़िच धन सत्रि तृतीया वज्रलेप से जुड़े हुए के तुल्य वज्रलेपेन उपनद्ध तत्पुरुष उपधन न धन अक्त वज्रलेप एक प्रकार का सीमेंट होता था जो वस्तुओं को पक्का जोड़ने के काम आता था। सीता का कथन है कि मेरा हाथ राम के शरीर पे इसी प्रकार जुड़ गया है जैसे वज्रलेप से जोड़ दिया गया। पर्यस्त पृष्ठा रहित निष्क्रिय पर्यस्त रहित निर्गत व्यापार क्रिया पर्यस्त व्यापार यस्य बहु वचन पर्यस्य परिधन अस्थन अक्त आसंचित इव जुड़ा हुआ सा चिपका हुआ सा आधन सज्ज धन अड़िच धन अक्त अग्रहस्थ हाथ का अगला भाग। 152 राम सखी कुत प्रलाप गृहीतो यह पूर्व प्रणय विधो कंकड़धर सुधा सुते पादैर्मृत शिशिरैर्यः परिचित। राम सखी यह प्रलाप कैसे है।
पहले विवाह संस्कार के समय चंद्रमा की अमृत तुल्य शीतल किरणों से परिचित अर्थात चंद्र किरणों के तुल्य आह्लादक तथा कंकणधारी जिस हाथ को मैंने पकड़ा था, सीता आर्यपुत्र स एवेदानी मसी त्वम। आर्यपुत्र आप अब भी वही हैं। सीता कह रही है, सुचुम राम स एवायम तस्यास्तदित करोपम्य सुभगो मया लब्ध पाणिललित लवलीकंदलनिभः इति गृहरति। राम सुकुमार लवलीलता के अंकुर के तुल्य और उस सीता के दूसरे हाथ की उपमा से सुशोभित वही यह सीता का हाथ मैंने पाया है। ऐसा कहकर सीता का हाथ पकड़ते हैं। टिप्पणी है कुतः प्रलाप। यह प्रलाप कैसे, अर्थात यह बकवाद नहीं है, फिर सच्ची बात है। कृति गृहीत पकड़ा था, ग्रह धन अक्त धन ईट और ई को दीर्घ। परिणय विवाह संस्कार में परिणय से विधौ तत्पुरुष, परिणय परिधन निधन अच अ एरच से अच प्रत्यय। कंकण धन कंकण को धारण करने वाला। कंकण के दो अर्थ हैं। विवाह का मांगलिक धागा जिसको कंगन कहते हैं, सोने का कंकण आभूषण, दोनों ही अर्थ यहाँ पर हो सकते हैं। कंकण से घर तत्पुरुष धरती धर धृधन अच धन पचाद्यच सुधा सुते चंद्रमा के सुधाया सुति यस्मात् तस्य बहुवचन, जिसमें अमृत की उत्पत्ति होती है। पादह किरणों से, पाद का अर्थ किरण भी है। पादा रसमंग धृतुयासाम यासाह इत्यमरः अमृत अमृत के तुल्य, शीतल या संताप हारक, अमृतवत शिशरई उपमान तत्पुरुष परिचित है परिचित। यहाँ अभिप्राय है कि चंद्रमा की किरणों के तुल्य गुणों वाला था, अर्थात आह्लादक था। परिधन चीधन अक्ति सैव आप ही वही। इस वाक्य के दो अर्थ हो सकते हैं। सीता का कथन है कि क्या आप अब भी वही हैं, अर्थात क्या आप अब भी मुझसे वैसे ही प्रेम करते हैं। आप अब भी वही हैं, अर्थात आपका हाथ अब भी चंद्र किरणों के तुल्य आह्लादक और संतापहारक है। तदितर उस हाथ से भिन्न कर हाथ की औपम्य समानता कारण सुभग मनोहर तस्माद इतर तदितर तत्पुरुष तदितरः कर कर्मधारय तेन यत औपभ्यम तेन सुभग तत्पुरुष औपभ्यम उपमायाः भाव उपमा धनस्य भाव अर्थ में हैं ललित ललित सुकुमार या सुंदर लवली लवली लता के कंदल नवीन अंकुर के निभ सदृश ललितम यत लवली कंदलम कर्मधारय तेन सदृश तत्पुरुष सदृश अर्थ में निभ के साथ समास जैसे अरविंद कुमलंग निभ। इस पूर्वार्ध में अर्थश्लेष है। सीता पूर्वार्ध का अर्थ राम के प्रति लगाती है। कंकड़ शब्द में शब्द श्लेष है। तदितर में औपम्य शब्द के और ललित में निभ शब्द से उपमा होने से उपमा अलंकार। सीता हाधिक आर्यपुत्र स्पर्शो मोहि तया प्रमादो ये समृद्ध। हाँ धिक्कार है आर्यपुत्र के स्पर्श से मोहित हो जाने के कारण मुझसे त्रुटि हो गई है। रामः सखी वासंती आनंद मिलितः प्रिया स्पर्श साध्वसेन परवानस्मि तत्त्वमसि धारय माम। राम सखी वासंती मेरी आँखें आनंद से बंद हो गई हैं और प्रिया सीता के स्पर्श जन्य विक्षोभ से मैं पराधीन हो गया हूँ। अब तुम भी मुझे पकड़ो, गिरने से बचाओ। वासंती कष्टमुन्माद एव सीता ससंभ्रमं हस्तमाक्षिप्या सर्पति। वासंती खेद की बात है कि यह उन्मत्तता ही है। सीता जल्दी से हाथ खींचकर वहाँ से हट जाती है। राम हाधिक प्रमादः कर पल्लवः तस्या सहसैव जड़ो जडात् परिभ्रष्टः कंपिनः प्रकंपी करान्मम स्विद्यतः स्विदिन। राम हाय धिक्कार है, भूल हो गई। स्तब्ध संज्ञाहीन कांपता हुआ और पसीने से युक्त उस सीता का पल्लव सदृश वह हाथ स्तब्ध कांपते हुए और पसीने से युक्त मेरे हाथ से सहसा छूट गया है। आर्यपुत्र के स्पर्श से मोहित होने के कारण राम के स्पर्श के कारण सीता प्रेम विभोर हो गई है और मोहित हो जाने के कारण राम ने उसका हाथ पकड़ लिया है। आर्यपुत्रस्य स्पर्शेन मोहितया पुरुष मोहित मुँह ऋच धन अक्त। मुझसे
प्रमाद हो गया है, भूल हो गई है, प्रमाद। प्रधन मद धन घय असमृत हो गया है, समधन वृत धन अक्त। आनंद, आनंद से जिसकी आंखें बंद हो गई हैं, आनंदेन मिलितः तत्पुरुष। प्रिया, सखी के स्पर्श से उत्पन्न विक्षोभ या घबराहट से। साध्वस का अर्थ भय है, परंतु यहाँ पर घबराहट बेचैनी या उद्वेग भाव है। भीतिर्भि साधुसम भयम इतिमः। साधुस, साधु अस्यते मना वनेन। साधु धन अस धन अच, जिनके द्वारा मन अत्यंत व्याकुल किया जाता है। प्रमाण, पराधीन हूँ, मैं विक्षोभ के वश में हूँ। उन्माद, उन्मादता ही है, अर्थात राम को वस्तुतः मति विभ्रम हो गया है, अतः वे ऐसा कह रहे हैं। कर पल्लव किसलय के तुल्य हाथ। कर पल्लव इस उपमित कर्मधारय जड़, स्तब्ध निश्चेष्ट संज्ञाहीन। सीता का हाथ राम के स्पर्श के कारण संज्ञाहीन हो गया था। जो स्थिति सीता के हाथ की थी वही राम के हाथ का भी थी। दोनों के तीन समान विशेषण हैं। जड़ात, दोनों के हाथ स्तब्ध या संज्ञाहीन थे। परिकंपिना, दोनों के हाथ कांप रहे थे। स्विद्यतः, दोनों के हाथ पसीने से युक्त थे। परिभ्रष्ट, छूट गया है। परिधन भ्रंश धन अक्त, परिकंपित कांपते हुए। परिधन कंप धन अणिनि धन प्रकंपी, कांपता हुआ। प्रधन कंप धन अणिनि धन प्रथम पुरुष एकवचन। स्विद्यतः, पसीने से युक्त। स्विद धन शत्रुधन पंचमी एकवचन। स्विद्यन, पसीने से युक्त। स्विद धन शत्रुधन प्रथम पुरुष एकवचन। इस श्लोक में हाथ छूटने के प्रति जड़ता, परिकंपता और स्वेदयुक्तता हेतु है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। कर पल्लव हमें लुप्तोपमा है। इस श्लोक में विप्रलंब श्रृंगार रस है। सीता और राम दोनों में पारस्परिक स्पर्श के कारण जड़ता, प्रकंपा और स्वेद, इन सात्विक भावों का वर्णन है। सात्विक भाव 8 हैं। स्तब्ध, स्वेदोऽथ, रोमांच, स्वरभंगोऽथ, बेपथु। स्तब्ध, स्वेदोरथ, रोमांच, स्वरभंगोऽथ, बेपथु। वैवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टौ। वैवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मिता। साहित्य दर्पण 3, 135, 136। यहाँ पर श्रृंगार रस प्रधान करुण रस का पोषक है। सीता, हाय धिक्कार है, धिक्कार है। हाँ धिक। अद्याप्य नुबद्ध बहु घूर्ण मानव वेदनम न संस्थाप याम्यात्मानम। हा धिक्कार है, निरंतर विद्यमान अत्यधिक और ओभजनक वेदना से युक्त अपने आप में मैं अभी तक नहीं संभाल पा रही हूँ। तमसा, सस्नेह कौतुकस्मितम निर्वाण्य। सस्वेद रोमांचिक कंपितांगी जाता। प्रिय सखी सुखेन वत्सा मरुणवाम परिधु सिक्ता। कदम्बयस्ति स्फुट कोर केव। तमसा, स्नेह, कौतूहल और मुस्कुराहट के साथ देखकर। पुत्री सीता, प्रीतम के स्पर्श के सुख के कारण इसी प्रकार स्वेद, रोमांच और कंपन युक्त अंगों वाली हो रही है, जैसे हवा से कंपित और नवीन वर्षा जल से सिक्त तथा खिली हुई कलियों से युक्त कदम्ब की डाल। अनुबद्ध और निरंतर विद्यमान बहु अत्यधिक घूर्णमान कांपने वाली क्षोभजनक वेदना वाली अनुबद्धा वर्णी। गुणमाना वेदना यस्य तम बहुवचन अनुबद्ध अनुधन बद्ध धन अक्त गुणमान वर्ण घूर्ण। गुणमाना वेदना यस्य तम बहुवचन अनुबद्ध अनुधन बंध धन अक्त गुणमान घूर्ण धन लट धन सानस। सीता का कथन है कि मेरी वेदना निरंतर विद्यमान है, अत्यधिक है और मुझे कपा रही है, अतः मेरा हृदय क्षुब्ध है। न संस्थप्यामि, नहीं संभाल पा रही हूँ। समधन आस्था धन अड़िच धन लट। उत्तर पूर्व, सस्नेह, प्रेम, कौतूहल और मुस्कुराहट के साथ। सस्नेह कौतुक च स्मितम च। स्नेह कौतुक स्मितान द्वंद्व। तत्पुरुष तैः सहितम यथा स्यात् तथा भोजन निर्वाण्य। देखकर निर्धन वर्ण धन ऋच धनलभ सस्वेद सस्वेद। पसीने से युक्त रोमांचित, रोमांच से युक्त कंपी,
कंपितांगी कंपन से युक्त अंगों वाली सस्वेदानि रोमांचितानि कंपितानि अंगानि यस्याः सा बहुवचन सस्वेदानि स्वेदेन सहितानि बहुवचन रोमांचितानि रोमांचः संजातास्य इति रोमांचितं तानि रोमांचितन् इतच तदस्य संजातम से इतच प्रिय प्रियतम राम के स्पर्श से के सुख से प्रियस्य स्पर्श तत्पुरुष तस्य सुखेन तत्पुरुष मृतवायु से परिधूत कंपित और नवाम्भ नवीन वर्षा के जल से सिक्ता सिंची हुई मृता नवाम भसा यथाक्रमम परिधूता सिक्ता च तत्पुरुष परिधूत परिधनधु धन अक्त सिद्ध धन सिच धनक। इसमें यथा संख्या अलंकार होने के मरुत का परिधूत के साथ संबंध है और नवाम्भ का सिक्त के साथ। कदम्भ कदम्ब की डाल कदम्ब यष्टि स्फुट खिली हुई कलियों से युक्त स्फुटा कोरका सहसा बहुवचन कालिका कोरकः पुमान इत्यमरः। इस श्लोक में यु के द्वारा उपमा अलंकार है, मरुत में यथा संख्या अलंकार है। मरुत का परिधूत और नवाम्भ का सिक्त के साथ संबंध है। इस श्लोक में सीता के 3 सात्विक भावों का वर्णन है, स्वेद रोमांच और कंप। इस श्लोक में सुंदर उपमा है। स्वेद रोमांच और कंप ये 3 सात्विक भाव हैं। इस श्लोक में सुंदर उपमा है। सीता के शरीर की कदम की डाल से तुलना की गई है। सीता के स्वेद की नवाम्भ से रोमांच को कली से, सीता की स्वेद की नवाम्भ से रोमांच की कली से और कंप की मरुत परिधूत से तुलना की गई है। सीता के स्वेद की नवाम्भ से रोमांच की कली से और कंप की मरुत परिधूत से तुलना की गई है। सीता स्वागतम और से नय तेनात्मना लज्जा पितास्मि भगवत्या तमस्याः किमिति किलैसा मंस्यत एस परित्याग ऐसो भी अंग इति। सीता मन में पराधीन मेरी इस आत्मा ने मुझे भगवती तमसा से बहुत लज्जित कराया है। यह क्या सोचेगी, यह परित्याग और यह आसक्ति। राम सर्वतो अवलोक्य हाँ कथम नास्तेव नन्व करुणैः वैदेही। राम चारों ओर देखा, हाँ यह कैसे, सीता है ही नहीं, हे निष्ठुर सीता। राम चारों ओर देखा, हाँ यह कैसे, सीता है ही नहीं, है निष्ठुर सीता। 163 सीता अकरुणास्मि यव विधम त्वाम पश्चिमेव। जी वहाँ में सीता मैं निष्ठुर हूँ जो आपको इस अवस्था में देखती हुई भी जीवित हूँ। राम क्वाज प्रिय देवी प्रसीद प्रसीद न मामेवं विधम परित्यक्तुम तुम मरहस। हे प्रिय सीता कहाँ हो, हे देवी मुझ पर प्रसन्न हो। इस स्थिति में विद्यमान मुझे छोड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। सीता आई आर्यपुत्र विप्रति म्यू। हे आर्यपुत्र यह आप उल्टी ही बात कह रहे हैं। सीता कह रही है कि हे आर्यपुत्र यह आप उल्टी ही बात कर रहे हैं। वासंती 104 देव प्रसीद प्रसीद स्वेनैव लोकोत्तरेण धैर्येण संस्तम्भ्याति भूमि गतमात्मानः कुत्र में प्रिय सखी। वासंती महाराज आप प्रसन्न हो। अशोक की पराकाष्ठा को आप अपने अपने ही असाधारण धैर्य से संभालिए। मेरी प्रिय सखी सीता यहाँ कहाँ है। राम क्या लिखा है, देख लीजिए क्या लिखा है। राम व्यघ्रतुम नास्त्येव कथमन्यथा वासन्त्यपि ताम न पश्येन अपि खलु स्वप्न ए स्यात् न चास्मि सुप्तः कुतो रामस्य निद्राः सर्वथापि स एवैष भगवान् नेकवार परिकल्पितो विप्रलम्भं पुनर्बध्नाति मां। राम वस्तुतः सीता यहाँ नहीं है, नहीं तो वासंती भी उसे
क्यों नहीं देख पाती? तो क्या यह स्वप्न हो सकता है? मैं सोया हुआ हूँ, सोया हुआ भी नहीं हूँ। राम की नींद कहाँ है? निश्चय ही शक्तिशाली और अनेक बार विचार से आया हुआ वही यह भ्रम बार बार मेरा पीछा कर रहा है। सीता मयो दारुणया विप्रलम्भ आर्यपुत्र। सीता, मुझ निष्ठुर ने ही आर्यपुत्र को धोखा दिया है। टिप्पणी अवसेन, मैं अवसेन आर्यपुत्र को देखकर परवश हो गई हूँ और अपने भाव को रोक नहीं पा रही हूँ। अतः भगवती तमसा ने मुझे लज्जित कर दिया है। अवसेन पराधीन न वस तेन तत्पुरुष लज्जा पिता लज्जित की गई है। लज्जा धनहृच धनाक्त धनताप लज्जा प्रापिता प्रातिपदिकात धात्वर्थे वार्तिक से लज्जा शब्द से नाम धातु में अड़िच किमिति। तमथा क्या सोचेगी कि सीता परित्याग के बाद भी ऐसी आसक्ति दिखा रही है। विपरीतमीव, यह विपरीत ही बात कह रहे हैं, अर्थात मैंने आपका परित्याग नहीं किया है, अपितु आपने मुझे छोड़ा है। तो आपका कथन ही उल्टा है। विशेषण प्रतिपम विप्रतीपम तत्पुरुष लोकोत्तरेण असाधारण अलौकिक लोकेश उत्तरम श्रेष्ठम तेन अथवा लोकाद उत्तरेण तत्पुरुष संस्तभ्यम संभालो रोको सम धन अस्तब्ध धनऋच धनलोट मध्यम पुरुष अतिभूमि में पराकाष्ठा को प्राप्त अर्थात शोक की चरम सीमा को प्राप्त। व्यक्ति वस्तु सीता यहाँ नहीं है, अन्यथा वासंती उसे अवश्य देखती है। मुझे नींद आती ही नहीं है, अतः स्वप्न का भी प्रश्न नहीं उठता। अनेक अनेक बार कल्पना या चिंतन में पाया हुआ, अनेक बार में परिकल्पित तत्पुरुष विप्रलम्भ भ्रम धोखा विप्रधन प्रवर धन लभ धन घय अनुबधनाति पीछा कर रहा है। अनुधन बधन धन लट प्रथम पुरुष एक वचन। विप्रलम्भ मुझ सीता ने ही राम को धोखा दिया है। विधन प्रधन लभ धन अक्त वासंती देव, वासंती कह रहे देव पश्य पश्य पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः कार्षाय सोयम रथस्ते चैते पुरतः पिशाच वदनाः कांकाल शेषाः खराः खंडच्छिन्न जटायुपक्ष तिरितः सीताः चलन्ति वः अंतर्व्यापृते विद्युदम्बुदः इव द्यामभ्युदस्था दरी। वासंती महाराज देखिए देखिए, जटायु द्वारा तोड़ा हुआ यह रावण का लोहे का रथ है और ये सामने राक्षसों के तुल्य मुंह वाले और अस्थि मात्र से खच्चर है। तलवार से जटायु के पंखों को काटकर शत्रु रावण को छटपटाती हुई सीता को लेकर अंदर चमकती हुई बिजली से युक्त बादल के तुल्य यहाँ से आकाश में उड़ गया था। पौलस्त्य, पौलस्त्य का मतलब होता है रावण का। रावण पुलस्त्य का पुत्र था। पुलस्त्य, पुलस्त्य सप्तर्षियों में से एक थे और ब्रह्मा के पुत्र थे। पुलस्त्य का पुत्र विश्रवाह था और विश्रवस के पुत्र रावण कुंभकर्ण और विभीषण थे। पुलस्त्य का पुत्र विश्रवस था, विश्रवाह भी कहते थे, और विश्रवस के पुत्र रावण कुंभकर्ण और विभीषण थे। जटायुषाः, जटायु नामक गृध्र के द्वारा, जटायु के लिए दो शब्द हैं, जटायुष और जटायु। प्रथम पंक्ति में जटायुष शब्द का प्रयोग है और तृतीय पंक्ति में जटायु का। विघटिता तोड़ा हुआ, विधन घट धनाक्त कार्षायस उत्तम लोहे का बना हुआ, उत्तम काले लोहे का बना हुआ। कार्षायस काले लोहे का है। कृष्णमय कृष्णायसम, कृष्ण धन आयस धन टच, टच को अप्रत्यय भी कहते हैं। अनुस्माय 549 में से समासान टच प्रत्यय। कृष्णा कृष्णायसस्य विकार है। कार्षायस कृष्णायस अण विकार अर्थ है अण में। पिशाच राशियों के तुल्य मुँह वाले पिशाचा नाम इव बदनानि ऐसाम ते बहु पिशाच पिशितम स्नात इति। पिशाच पिशिच अस धन अण धन पृछो दराणी गण में होने से पिशिच को पिश और अस को अच, पिशिच पर कच्चा मांस और अस को खाने वाला। कंकाल जिनका अस्थि मात्र शेष रहा है। कंकाला शेषा ऐसाम रो बहुवचन। कंकाल अस्थि पंजर, खरा खच्चर। साधारणतया खर का अर्थ गधा है। खड्ग जिसने तलवार से जटायु के पंखों को काटा है। खड्गेन छिन्ने छटायु पच्छति
एन स बहुवचन पच्छति पंख की जड़ पक्षस्य मूलम पच्छत्यः पक्षात् ति से मूल अर्थ में पक्ष से ती प्रत्यय। छिन्न छिद धन अक्त चलंतिम हिलती हुई अपनी रक्षा के लिए छटपटाती हुई चल धन सत्य धन गीत द्वितीय एक वचन बाहर ले जाता हुआ वह सत्री प्रथम अंत जिसके अंदर बिजली चमक रही है अंतः व्यापृता विद्युत यस्य सह बहुवचन व्यापृत चमकती हुई चलती हुई विधन आधन प्रिधन अक्त छटपटाती हुई सीता को लिए हुए रावण ऐसा प्रतीत होता है जैसे बादलों के अंदर बिजली चमक रही हो। द्याम आकाश में द्यो शब्द का तृतीय एक वचन का रूप है। अभ्युदस्थात उठा उड़ गया था। अभिधन उद्धन अस्थालुंग का प्रथम पुरुष अम्बुद यु में यु के द्वारा उपमा है। सीता सभयम आर्यपुत्र तातो व्यापाद्यते तस्मात् परित्रायस्व अहमप्यापहलीय। सीता भाई के साथ आर्यपुत्र तात जटायु की हत्या की जा रही है अतः बचाइए बचाइए मेरा भी अपहरण किया जा रहा है। राम सवेग मुत्थाय आप तात प्राण सीता पहारिन लंकापते क्व यास्यसि। वेग के साथ राम उठकर अरे पापी पिता जटायु के प्राण और सीता का अपहरण करने वाले रावण तू कहाँ जाएगा। वासंती अयि देव राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु की मध्यापिते मन्यु विषय। वासंती हे महाराज राक्षस कुल के विनाश के लिए धूमकेतु क्या अब भी आपके क्रोध का विषय कोई पापी है। सीता अहो उद्भ्रांतास्मि। सीता अहो मैं बहुत घबरा गई हूँ। व्यापाद्यते मारा जा रहा हूँ। विधन आधन पद धन ऋच धन कर्म और लकार प्रथम पुरुष तात शब्द पूज्य प्रजायु के लिए है। अप ही हरी जा रही हूँ मेरा अपहरण किया जा रहा है। अप धन हृदन कर्मवाच लटलकार उत्तम पुरुष एक वचन रावण है और जटायु के युद्ध का उल्लेख होते ही सीता अपने आप को भूल गई और उसने समझा कि मेरा अपहरण हो रहा है और जटायु की हत्या हो रही है। तात प्राण है तात जटायु के प्राण और सीता के अपहरण करने वाले तातस्य प्राणान सीताम च अपहरती थी। तात धन हृदय धन ऋण धन सप्तमी ताच्छील अर्थ में ऋणी राक्षस राक्षसों के कुल के विनाश के लिए धूमकेतु पुच्छल तारा है। यह किसी अनिष्ट या विनाश का सूचक है। राक्षसाना कुलस्य प्रलयाल धूमकेतु तत्संबद्धि तत्पुरुष राम राक्षस वंश के विध्वंसक हैं। मनु विषय क्रोध का विषय है। क्या राम के क्रोध के लिए कोई और चीज शेष रह गई है। सपरिवार रावण का वध हो ही चुका है। मन्यो विषय है तत्पुरुष उद्भ्रांता मैं घबरा गई हूँ। उद्धन भ्रम धन अक्त धन ताप मैं भी राम के तुल्य अपने होश में नहीं हूँ। राम अन्य एवाय मधुना विपर्यो वर्ते उपायानाम भावाद विरत विनोद व्यतिकरैः विमर्दयी वीराणाम जगति जनित्याद्भुतरसः वियोगो मुग्धाक्षा स खलु रिपुघातावधि रभु कटुस्तूष्णीं सहयो निर्वधिरयं तु प्रविलय। राम अब यह दूसरा ही परिवर्तन उपस्थित हो गया है। उपायों को होने से निरंतर मनोविनोद के साधन स्वरूप सुग्रीव आदि वीरों के युद्धों से संसार में अत्यधिक अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाला सुनैना सीता का वह पूर्व वियोग वस्तुतः शत्रु रावणादि के वध तक ही रहने वाला था किंतु कठोर और चुपचाप सहने योग्य यह वियोग तो असीम है। उपायों के होने के कारण सीता पूर्व वियोग के निवारण के लिए अनेक साधन थे। अविरत निरंतर विनोद मनोरंजन के साधनों के व्यतिकरयी संबंध या घटनाओं के होने से अविरतः विनोदानाम व्यतिकरः ऐसु तय बहुवचन व्यतिकरः का अर्थ घटना और संबंध दोनों यहाँ पर लग सकते हैं। विमर्दय युद्धों से जनिता जिसने अत्यधिक अद्भुत रस को उत्पन्न किया है। जनिता अद्यत अद्भुत रसेन एनः स बहुवचन जनित जन धनड़ी धनाक्त मुग्धाक्षा बहुवचन
सुंदर नेत्र वाली सीता का मुग्धे अक्षिणी साह मुग्धाक्षी तस्याह बहुवचन मुग्धधन अचिधन सच अगीस ई बहुब्रीह 54113 से समासांत सच प्रत्यय होने से सिद्ध गौराधिभ्यास 441 के से गीस प्रत्यय रिपुघाता शत्रु रावण आदि का वध जिसकी अवधि या सीता थी। विपुणाम घाता अवधि एस स बहुवचन घात धन हन धन घय अवधि अवधन घा धन की ई कटु सीता का यह नवीन वियोग अत्यंत कठोर है, इससे कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। सहने योग्य इसको चुपचाप सहना पड़ रहा है। सहधन शक्ति सहोस्य से योग्य अर्थ में यत निरवधि असीम अनंत जिसकी कोई सीमा नहीं है। निर्गत अवधि स बहुवचन पूर्व योग से में सीता जीवित थी। रावण का वध होने पर वह प्राप्त हो गई थी। राम का विचार है कि सीता मर चुकी है, अतः इस बार इस वियोग का कभी अंत नहीं होगा। प्रविलय वियोग रहित प्रधन वी धन ली धनाच एरच से अच्छ प्रथम 3 पदों में पूर्व योग की सहता और अवधि के कारणों का उल्लेख होने से काबिलिंग अलंकार है। पूर्व वियोग की अपेक्षा नवीन वियोग अधिक दुखद बताया गया है, अतः व्यतिरेक अलंकार है। सीता निर्वधिरिति हाँ हतास्मि मन भागनी सीता यह वियोग असीम है। इन शब्दों को सुनकर मैं अभाग्नि मृतप्राय हो गई हूँ। रामः कष्टम भो व्यर्थ यत्र कपिंद्र सख्यमति में वीर हरिणाम वृथा प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गति पुत्रस्य वायोरपि मार्ग यत्र न विश्वकर्म तनयः कर्तु नलनोऽपि क्षमा सौमित्रेऽपि पत्रीणाम विषय तत्र प्रिय क्वासि में। राम ओह बड़े दुख की बात है, जहाँ बानर राज सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता भी व्यर्थ है, जहाँ बानरों का पराक्रम भी व्यर्थ है, जहाँ जाम्बवान की बुद्धि भी काम नहीं कर सकती, जहाँ वायुपुत्र हनुमान की भी गति नहीं है, जहाँ विश्वकर्मा पुत्र नल भी मार्ग बनाने में असमर्थ नहीं है, लक्ष्मण के बाणों के भी अगोचर ऐसे किस स्थान पर है। हे मेरी प्रिय सीता, तुम रह रही हो। निर्वधि यह वियोग अनंत है। इस राम के वचन से मैं मृतप्राय सी हो गई हूँ। राम के निर्वधि कहने का अभिप्राय यह था कि सीता मर चुकी है, तब मेरे चाहने पर भी वह मुझे अब कभी नहीं मिलेगी। सीता ने इस निर्वधि का अर्थ लगाया है कि राम ने निश्चय कर लिया है कि वह मुझ सीता को फिर स्वीकार नहीं करेंगे, अतः यह वियोग अनंत है, इसलिए सीता अत्यंत दुखित है। कपिंद्र बानरों के राजा सुग्रीव के साथ मित्रता। कपिंद्रेण सह सख्यम तत्पुरुष सख्यम सख्यु भाव सखिधन यह धन सख्युर्य 5:126 से भाव अर्थ में यह प्रत्यय हुआ है। वियोग के निवारण में सुग्रीव के साथ मित्रता भी काम नहीं कर सकी। हरिराम बानरों का पराक्रम भी इस वियोग में काम नहीं दे सकता है। जाम्बवान की बुद्धि भी काम नहीं दे सकती। जाम्बवान बानरों का प्रमुख माना जाता था। जामवंत ने राम की कई मुख्य सेवाएं की थी। उसने ही हनुमान को समुद्र पार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उसने ही मेघनाथ की शक्ति से लक्ष्मण आदि की मूर्छित होने पर हिमालय से संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान को भेजा था। पुत्र से वायु के पुत्र हनुमान की। हनुमान के पिता वायु और माता अंजना थी। विश्वकर्मा का पुत्र नल बानरों का मुखिया था। उसने ही समुद्र पर पुल बनाया था। रामायण युद्धकांड सर्ग 22 में इसका विवरण है। अयम सौम्य नलो ना तनयो विश्वकर्मणः एज सेतुम महोत्साह करोतु मयि बानरः 41-42। यह समुद्र ने राम से कहा है विश्वकर्मणः तनयः तत्पुरुष सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के बाणों का भी जो विषय नहीं है। पत्रीन बाण सौमित्री सुमित्रायाः पत्यम सुमित्राय धनी बाह्यादिभ्यश्च से ई क्वास हे सीता, तुम कहाँ हो? तुम्हारी प्राप्ति का कोई साधन नहीं दिखता है। मेरे पास जितने साधन हैं वे सभी व्यर्थ हो गए हैं। इस श्लोक में सीता की प्राप्ति के लिए पूर्व प्रयुक्त 5 साधनों का उल्लेख है, तथा समुच्चय अलंकार है। सीता बहुमानितास्मि पूर्व विरहे। प्रथम विरह के विषय में मैं बहुत सम्मानित हुई हूँ। रामा सखी वासंती दुखाययो सुहृदयामि दानिम राम दर्शनम
कियंचिरः ताम रोदयिष्यामि तद नु जानीहि माम गमनाय। सखी राम सखी वासंती। इस समय राम का दर्शन मित्रों के लिए दुख का कारण हो गया है। मैं कितनी देर तुम्हें रुलाता रहूँगा। अच्छा मुझे जाने क्या क्या तो। सीता सोद्वेम मोहम तमसा मास लेते। हाँ भगवती तमसे कच्छी दानी मारे पुत्र किम करोम। सीता घबराहट और मोह के साथ तमसा का आलिंगन करके, हाय भगवती तमसा अब आर्य पुत्र जा रहे हैं, क्या करूं, यह कहकर मूर्छित हो जाती है। तमसा व्रत से जानकी समाशुषि विधिस्त वानुकूलो भविष्यति तदायुष्मतो कुशल वयोर्वर्षद्विमंगलानि संपादयितुं भागीरथी पदान्तिकमेव गच्छाव। पुत्री सीता धैर्य धारण करो, भाग्य तुम्हारे अनुकूल होगा। अतः चिरंजीवी कुश और लव की वर्षगांठ के मंगलाचारों को पूरा करने के लिए भगवती भागीरथी के चरणों के समीप ही चलते हैं। सीता भगवती प्रसिद्ध क्षण मात्रमपि दुर्लभ दर्शनम जनम पश्यामि। सीता भगवती तमसा थोड़ी कृपा करो, दुर्लभ दर्शन आर्य पुत्र को क्षण भर देख लो। राम अस्ति चेदा निमस्व मेध सह धर्मचारिणी में। राम अब अश्वमेघ यज्ञ के लिए मेरी सहधर्मणी धर्मपत्नी हो गई है। सीता साक्षेपम आर्यपुत्र का। सीता आक्षेप के साथ आर्यपुत्र वह कौन है? वासंती। परिणित मपि किम। वासंती क्या विवाह भी कर लिया है? राम नहीं हिरण्यमयी सीता प्रतिकृति है। राम नहीं वह सोने की बनी सीता की मूर्ति है। सीता स्वच्छवासाश्रम आर्यपुत्र इदानीं मपि त्वम अहो उत्खातिमिदानीं मे परित्याग शल्य आर्यपुत्रेण। सीता लंबी सांस लेकर आंखों में आंसू भरकर, आर्यपुत्र अब आप सच्चे आर्यपुत्र हो। ओह आर्यपुत्र ने आज मेरे परित्याग रूपी कांटे को निकाल दिया है। बहुमानिता पहला विरह मेरे लिए बहुत सम्मान की थी, क्योंकि उसमें पुनर्मिलन की आशा थी। इस नवीन विरह से मैं फिर मिलने की आशा नहीं है। बहुमानम संज्ञातम अस्याः सा। बहुमान धन इतच इत धन टाप तदस संज्ञातम में से इतच अथवा बहुमान धनरिच धन अक्त धन टाप बहुमानम प्रापिता। पूर्व विरह पहले विरह को अवस्था में पूर्व विरह तस्मिन कर्मधारय दुखाशय। अब राम का दर्शन मित्रों के लिए दुखद हो गया है। राम दर्शनम रामस्य दर्शनम तत्पुरुष रोदयिष्यामि। रुलाऊंगा रुद्र धनलिच धनलित उत्तम पुरुष अनुजानी आज्ञा दो अनुमति दो अनुधन ज्ञान धन लूट उत्तम पुरुष स्वदेह घबराहट और मोह के साथ। सीता घबराती हुई और किंकर्तव्य विमूढ़ है। उद्वेगवस्त मोह द्वंद्व समाताभ्याम सहिता सहितया यथा स्यात् तथा अव्ययभागो वर्षवृद्धि। वर्षगांठ के मांगलिक कार्यों को वर्षस्य सिद्धि तत्पुरुष तस्य मांगलानि। तत्पुरुष वर्षगांठ के अवसर पर भी किए जाने वाले पूजा पाठ दान आदि के लिए भागीरथी के चरणों के समीप भागीरथ्याः पादयोः आंतिकम। तत्पुरुष दुर्लभ जिसका दर्शन दुर्लभ है। दुर्लभम दर्शनम यस्य तम बहुवचन। अश्वमेघ यज्ञ में सधर्मिणी या पत्नी अश्वमेधाय सधर्मचारिणी। तत्पुरुष अश्वमेघ एक महान यज्ञ था जिसे राजा या महाराजा दिग्विजय के उपलक्ष्य में करते थे। इसमें राजा की ओर से एक घोड़ा सैनिकों के साथ छोड़ा जाता था। जो राजा अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था उसे पकड़ता था, उसमें युद्ध होता था और घोड़ा सकुशल लौट आने पर राजा दिग्विजयी माना जाता था। सधर्मचारिणी साथ अर्थात पति के साथ धर्म का आचरण करने वाली पत्नी। यह वाक्य राम की ओर से अप्रासंगिक प्रतीत होता है। इसका संबंध वाक्य संख्या 187 तत्रापि तावद वाष्प दिग्धम चक्षुर्विनोदयामि से जोड़ने पर ठीक बैठता है। परिणितम क्या दूसरा विवाह कर लिया है। परिधन निधनक्त परिधन निधन का अर्थ विवाह करना है। हिरण्यमयी की बनी हुई। हिरण्य मत्स्य विकार है, विकार अर्थ में मयट। हिरण्य धनमय
हिरण्यमय यह कालोप सीता प्रतिकृति सीता की प्रतिमा सीताया प्रतिकृति तत्पुरुष उत्खातितम निकाल दिया धन खन धन अक्त उत्खात धन ऋच धन अक्त परित्याग परित्याग रूपी कांटे को परित्याग एव शल्यम कर्मधारय राम तत्रापि तावद वाष्प दिग्धम चतुर्विनोदयाम उस सुवर्ण की मूर्ति में ही अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों को बहलाता हूँ। सीता धन्या खलुसा यव मार्य पुत्रेण बहु मन्यते यव मार्य पुत्रम विनोद यत्यासा बंधनम खलु जाता जीवलोकस्य। सीता यह सुवर्ण की मूर्ति बहुत वस्तुतः धन्य है जिसको आर्यपुत्र इतना अधिक मानते हैं और जो आर्यपुत्र का मनोरंजन करती हुई संसार के लिए आशा का एक बंधन सूत्र हो गई है। तमसा सस्मितेन स्नेहार्दम परिवस्य अयि वत्से एवात्मा स्तूयते मुस्कुराहट और स्नेह सिक्त भाव से आलिंगन करके तमसा कहती है हे पुत्री इस प्रकार तुम अपनी प्रशंसा कर रही हो। सीता सलज्जम परिह सीतास्म भगवत्या सीता लज्जा के साथ भगवती तमसा ने मेरी परिहास किया। वासंती महानयम व्यतिकरो अस्माकं प्रमादम गमनम प्रति यथा कार्य हार्णीर्ण भवति तथा कार्यम। वासंती आपका यह समागम हमारे लिए बहुत अनुग्रह है। अब जिस प्रकार आपके कार्य की हानि न हो उस प्रकार अपने जाने के विषय में निश्चय कीजिए। राम तथास्तु राम ठीक है। सीता प्रतिकूले दानी में वासंती समृद्धा सीता अब वासंती मेरे प्रतिकूल हो गई है। तमसा वत्से ए गच्छावः तमसा पुत्री सीता आओ हम दोनों चलें। सीता एवं कुर्वः ऐसा ही सीता ऐसा ही करते हैं। टिप्पणी वाष्प आंसुओं से परिपूर्ण वाष्प आंसू दिग्ध परिपूर्ण लिप्त वाष्पय दिग्धम पुरुष दिग्ध धन दे धन अक्त विनोदयामी बहलाता हूँ। सीता की सोने की मूर्ति को देखकर मैं अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों को बहलाता हूँ। सीता की सोने की मूर्ति राम के लिए मनोविनोद का साधन थी। बिन धन नु धन ऋच धनालट उत्तम पुरुषे क्वचन धन्या सीता कहती है कि वह सोने की मूर्ति धन्य है जिसे राम इतना मानते हैं। वह मूर्ति राम के जीवन को बचाने के कारण संसार के लिए आशा का सूत्र हो गई है। विनोदयंती मनोरंजन करती हुई बी धनुद धन ऋच धन सत्य धन घी आशा आशा का बंधन या कारण आशाया बंधनम तत्पुरुष सस्मित स्मित मुस्कुराहट और स्नेह प्रेम से आर्द्र सिक्त भाव से परिस्वज्य आलिंगन करके परिधन स्वयं जनलप आत्मा सीता अपनी सोने की प्रतिमा की स्तुति कर रही है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ही स्तुति कर रही है। यही तमसा ने व्यंग्य किया है। स्तुते स्तु धन कर्मवाच लट लकार प्रथम पुरुष परिहासिता सीता का कथन है कि तमसा ने मेरी हंसी उड़ाई है। परिधन हंस धन अक्त धन टाप कर्मवाची में अक्त परि उपसर्ग लगने से सकर्मक है। व्यतिकरह समागम मिलन वासंती ने राम से कहा है कि आपका यह मिलन हमारे ऊपर अनुग्रह है। कार्य हानि जिस प्रकार आपके कार्य की कोई हानि न हो तदनुसार जाने का कार्यक्रम बनाइए। प्रतिकूला वासंती मेरे प्रतिकूल हो गई है। वासंती राम को जाने की स्वीकृति देकर मेरे साथ अनुचित व्यवहार कर रही है। समृद्धता हो गई है। समधन वृद्ध धन अक्त धन टाप तमसा कथम वा गम्यते यत्सास्तव प्रत्युत तस्यैव दहिते तृषणार दीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदो पर मर्यत्नैः सन्निकर्षो निरुध्यते। तमसा अथवा कैसे चले क्योंकि प्रीतम राम में माने गड़े हुए और दर्शन की इच्छा के कारण विशाल प्रीतम राम में माने गड़े हुए और दर्शन की इच्छा के कारण विशाल बने हुए तुम्हारे नेत्रों का संबंध मर्मस्थल में वेतन के तुल्य गमन आदि यत्नों के द्वारा रोका जा रहा है। कथम व तमसा का अभिप्राय है कि सीता की मन की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह राम के पास से हट सके। प्रत्युत्युक्त तस्यैव राम पर गड़ी हुई सी प्रत्युत गड़ी हुई प्रतिधन वप धन अक्त सीता की दृष्टि राम पर गड़ी हुई सी है। तृष्णा इच्छा अर्थात राम को अनिमेष देखने की लालसा से विशाल है। देखने की इच्छा से मानो आंखें
सफाई हुई है। तृष्णया दीर्घस्य तत्पुरुष मर्म मर्मस्थल से बिघने के तुल्य मर्मण छेदः तत्पुरुष तेन उपमा यस्य तस्तैः बहुवचन छेद छिद धन है। सीता को राम के ही पास से हटाना ऐसा ही है जैसे उसके मर्मस्थल से घाव करना। सन्निकर्षा समीपता संबंध सम धन्य धनकृष धनखय निरुध्यते रोका जा रहा है। निधन रुद्धन कर्मवाद लकार प्रथम पुरुष सीता की दृष्टि राम पर आसक्त है, उसे बलात् हटाया जा रहा है। प्रत्युत तत्सेव में यूं उत्पत्था सूचक है। मर्मच्छेदोपमयी में उपमा शब्द के द्वारा उपमा अलंकार है। यत्न मर्मच्छेद के सदृश है। सीता नमः सुकृत पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम मार्य पुत्र चरण कमलाभ्याम इति मूर्छति। सीता पुण्यात्मा लोगों के द्वारा दर्शनीय आर्यपुत्र के चरण कमलों को प्रणाम है, यह कहकर मूर्छित हो जाती है। तमसा वत्से समाश्वसी तमसा पुत्र धैर्य रखो। सीता आश्वस्य कियत् चिरम वा मेघांतरण पूर्ण चंद्र दर्शनम। सीता धैर्य धारण करके मेघ के व्यवधान रुकावट के कारण पूर्ण चंद्रमा का दर्शन कितनी देर और हो सकता है, अर्थात अधिक देर तक दर्शन नहीं हो सकता। तमसा अहो संविधानम एको रसः करुण एव निमित्त भेदात। तमसा कहती है अहो संविधानम संविधानकम एको रसः करुण एव निमित्त भेदात भिन्नः पृथक् पृथग्यु श्रयते विवर्तमान। आवर्त बुद्बुद तरंगमयांबिकारा नम्भो यथा सलिलमेव हि तत्सम स्तम। अहो तमसा कहती है अहो विचित्र रचना है, अर्थात सृष्टि एक विचित्र रचना है। एक करुण रस ही कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक श्रृंगार आदि परिणामों को प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे जल ही भंवर बुलबुला तरंग आदि विकारों को प्राप्त होता है, वस्तुतः वह सब जल ही है। सुकृत पुण्य जिन्होंने अच्छे ढंग से पुण्य किया है, ऐसे जन लोगों से दर्शनीय अभ्याम देखने योग्य सुकृतम पुण्यम यही है ते बहुवचन बहुब्रीहि। सुकृतम पुण्यम यही है ते बहुब्रीहि। तादृशा जनाः कर्मधारय तैः दर्शनीयाभ्याम तत्पुरुष। आर्यपुत्र राम के चरण कमलों को नमस्कार। आर्यपुत्रस्य चरण कमलाभ्याम तत्पुरुष नमः के कारण नमः स्वस्ति स्वाधा स्व नमः स्वस्ति से चरण कमलाभ्याम में चतुर्थी। कियंचिरम राम रूपी पूर्ण चंद्रमा चारों ओर बादलों से घिरा हुआ, अतः कितनी देर उसे देखना हो सकता है, अर्थात अधिक समय तक नहीं। मेघांतरायण मेघस्य अंतरायण तत्पुरुष बादल के बीच से पूर्ण चंद्र कर्मधारय तस्य दर्शनम तत्पुरुष संविधानम सुंदर रचना विचित्र सृष्टि संविधीयते इति समधन भी धनधा धनलुट अन धन स्वार्थ के कन का इसका भाव है यह कि सृष्टि क्या ही विचित्र है। एक और रस भावभूति ने उत्तरामचरितम के द्वारा यह सिद्ध किया है कि करुण ही एक रस है, अन्य रस इसके ही रूपांतरण है। विभाव के अंतर के कारण करुण रस ही अन्य रसों का रूप ग्रहण करता है। यह श्लोक भावभूति के मंतव्य को प्रकट करने के लिए रखा गया है। तमसा के मुख से वह प्रकट करता है कि राम और सीता का पूरा जीवन करुण रस से परिपूर्ण है। निमित्त भेदात आलंबन आदि कारणों के भेद से निमित्तानाम भेदानाम तत्पुरुष विवर्तानाम पृथक पृथक परिणामों को अपनाता सा है। विवर्त यह वेदांत का पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ है अवास्तविक रूपांतरण या मिथ्या प्रतीत, जैसे रस्सीमय समबुद्धि। तात्विक विकार को परिणाम या विकार कहते हैं। अतत्वो अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीर्यते स तत्वतो अन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः। भावभूति विवर्तवादी हूँ। उत्तरामचरित में कई स्थानों पर विवर्त का उल्लेख है। आवर्त भंवर बुलबुले और तरंग रूपी विकारों को आवर्तश्च बुद्बुद तरंग द्वंद्व समास तन्मयान तत्समस्तम आवर्त आदि सभी चीज़ें केवल जल के रूपांतरण हैं, जल के भिन्न नहीं। इसी प्रकार श्रृंगार वीर आदि रस भी करुण मूलक हैं, करुण से भिन्न नहीं है। इस श्लोक में युग के द्वारा क्रिया कृतपेक्षा और यथा के रूप में उपमालंकार है। राम अयि विमान राज इति
उतः सर्वे उत्तिष्ठन्ति। राम, हे विमानराज पुष्पक, इधर आओ, इधर आओ। सब उठते हैं। तमसा वासन्त्यो सीतारामो प्रति अवनीर्मर सिंधु सार्धमस्मद्युद्धाम् सच कुलपतिराद्यश्छन्दसां यः प्रयुक्ता सच मुनिरनुयातारुन्धति को वसिष्ठ तव वितरतु भद्रम भूयसे मंगलाय इति निष्क्रांता सखी। तमसा वसंती दोनों ने कहा। इति महाकवि श्री भवभूति विरचित उत्तरामचरिते छाया नाम तृतीयोंक। तमसा वसंती सीता और राम के प्रति। हम जैसों के साथ अर्थात तमसा जैसी नदियों और वसंती जैसी वन देवताओं के साथ पृथ्वी, गंगा और छंदों के सर्वोत्तम प्रयोग करने वाले वह कुलपति वाल्मीकि और अरुंधति से अनुगत वह ऋषि वशिष्ठ आपके महान कल्याण के लिए मंगल प्रदान करें। महाकवि श्री भवभूति विरचित सब प्रस्थान करते हैं। महाकवि श्री भवभूति विरचित उत्तरामचरित में छाया नामक तृतीय अंक समाप्त होता है।